देखिए, लिंगम त्रिविधम। जो लिंग होता है वह तीन प्रकार का होता है। लिंग मतलब क्या होता है? लिंग मतलब कि हेतु। लिंग का अर्थ जो मतलब अर्थ है उसको हेतु से। जो हेतु होता है वह हेतु तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार से अपने जो साध्य है उसको साधने में वह सामर्थ्य होता है। उसके तीन बताए कारण। पहले बताया अन्वय व्याप्ति, केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी चेत। जो लिंग परामर्श होता है उसी लिंग परामर्श को अनुमान कहते हैं। पुनः वह जो लिंग होता है उस लिंग को तीन प्रकार का बताते हैं: अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेती। उसमें से जो पहला है वह अन्वय व्यतिरेकी है, अर्थात अन्वय के द्वारा और व्यतिरेक के द्वारा भी वह अपने साध्य को साधने में समर्थ होता है। अर्थात ऐसा हेतु जो अन्वय व्याप्ति भी जिसमें मिल जाए और व्यतिरेक व्याप्ति भी जिसमें मिल जाए, उस हेतु को हम अन्वय व्यतिरेकी हेतु बोलते हैं। जैसे अब उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जो पर्वतों वहनीमान धूमात, यहाँ पे जो हेतु है वह अन्वय और व्यतिरेक दोनों उसमें विद्यमान रहते हैं। देखिए, अन्नवेन व्यतिरेकेण च व्याप्ति मत्वात् अन्वय व्यतिरेकी। देखिए, अन्वय हो गया एक, दूसरा व्यतिरेक। अन्वय मतलब कि तद सत्वे तत् सत्वम, अर्थात उसके रहने पर वो रहे। व्यतिरेक होता है तद अभावे ही तद अभाव, अर्थात उसके अभाव रहने पर उसका अभाव होता है, अन्वय में उसके रहने पर वो रहता है। अब देखिए, दोनों चीज यहाँ बताएंगे। यथा, जैसे वहनौ साध्य धूमवत्वम हेतु। साध्य क्या है? साध्य आपका वहनी हो गया, और धूम क्या हो गया? हेतु। साध्य वाणी है, धूम हेतु है। इस धूम हेतु के द्वारा हम इसको वहनी को साधे। अब यह धूम जो है वह अन्वय के द्वारा भी साध सकता है अपने साध्य वाहिनी को, और व्यतिरेक के द्वारा भी अपने साध्य वाहिनी को वह साध सकता है। इसी का नाम है अन्वय व्यतिरेकी। अब देखिए, आगे देखते हैं। कहते हैं यत् धूमः तत् अग्निः यथा महानसम इति अन्वय व्याप्ति। यत् यत् धूमः तत् तत् अग्निः, यह जो व्याप्ति है यह इसी व्याप्ति को हम बोलते हैं अन्वय व्याप्ति। हम जब भी व्याप्ति प्रदर्शित करते हैं, व्याप्ति दिखाते हैं, उसमें उदाहरण निश्चित ही दिखाना पड़ता है। ऐसे इन्होंने ये दिखाया, यत् यत् धूमः तत् तत् वह। यथा कहाँ है? तो बोले महानसम,
जो महानस है वहां पर ये देखेंगे कि धुआं है तो आपकी वाणी निश्चित ही है। तो जहां जहां पर यत्र धूमः तत्र वाणी, यह जो व्याप्ति है इसी व्याप्ति को हम बोलते हैं अन्वय व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति किसे बोलते हैं? तो व्यतिरेक व्याप्ति को बता रहे हैं कि यत्र वाणी नास्ति। एक बात आपको कल बताए थे कि अन्वय व्याप्ति में जो व्याप्य होता है वह व्यतिरेक व्याप्ति में व्यापक होता है, और व्यतिरेक व्याप्ति में जो व्यापक होता है वह अन्वय व्याप्ति में क्या हो जाता है? व्याप्य हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अन्वय को आप देखेंगे, अब अन्वय से उल्टा आपको व्यतिरेक में करना है। व्यतिरेक में जैसे इन्होंने क्या कहा? व्यतिरेक में इन्होंने कहा कि यत्र वाणी नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति। व्यतिरेक अन्वय में क्या? यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वाणी। और व्यतिरेक व्याप्ति में इन्होंने कहा कि यत्र जहां पर क्या नहीं है? वाणी नहीं है, आग नहीं है, तो वहां पे क्या नहीं है? धुआं भी नहीं है। जहां पे आग नहीं है वहां पे क्या नहीं है? धुआं भी नहीं है, धूम भी नहीं है। यथा जलहृद, जलहृद अर्थात जो तालाब है, जल है, जलहृद है, तालाब है, वहां पर वाणी भी नहीं है और आपका धुआं भी नहीं है। ये हो गई व्यतिरेक व्याप्ति। दोनों व्याप्तियों के द्वारा जो धूम है वह धूम जो उसका साधवानी है उसको साधने में वह सामर्थ्य होगा। ये बात सबको समझ में आई? और व्यतिरेक चलिए अब देखिए, आप अन्वय व्याप्ति में जो चीज देखे हैं, अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति में जो चीज देखे हैं वह केवलान्वयी में उससे थोड़ा सा आपको भिन्न देखने को मिलेगा। यहाँ से आप समझेंगे कि अन्वय व्यतिरेक और केवला अन्वयी और केवल व्यतिरेकी में क्या भेद है। केवल अन्वय, इसमें क्या होता है? केवल अन्वय व्याप्ति ही बनती है, व्यतिरेक व्याप्ति नहीं। कह रहे हैं कि अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी। जहां पर अन्वय मात्र व्याप्ति होती है, जहां पे तत्सत्य तत्सत्वम यही व्याप्ति होती है, उसको हम बोलते हैं केवलान्वयी बोलते हैं। उसका व्यतिरेक बनाना चाहेंगे तो व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनेगी। व्यतिरेक व्याप्ति में हमको उदाहरण देना होता है, उसका उदाहरण ही कहीं पर नहीं मिलेगा, उदाहरण का अभाव है। जैसे व्यतिरेक व्याप्ति को उन्होंने उदाहरण दिया, घटः अविधेयः त्वमेयत्वात् पटवत्। जो घट है वो क्या है? अविधेय। अविधेय मतलब कि ज्ञान का विषय। अविधेय क्यों? प्रमेय, प्रमा इयम, प्रमा इयम प्रमेयम। यह प्रमा है इसलिए घट क्या है? अविधेय है। यह प्रमेय साध्य है, इसकी जो व्याप्ति बनेगी यत्र प्रमेयत्वम तत्र अभिधेयत्वम। जहां प्रमेय होता है वहीं क्या होता है? अविधेय होता है। जो प्रमा, प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान, जो यथार्थ होता है
वही क्या होता है, अभिधेय अर्थात ज्ञान का विषय होता है, अभिधा होता है। इसका व्यतिरेक व्याप्ति यदि हम बनाना चाहें तो व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति में हम जानते हैं कि जो व्याप्य होता है व्यापक बनता है, और जो व्यापक होता है व्याप्य बनता है। यहाँ पे देखिए, जो यह प्रमेयत्व है वह क्या है, व्याप्य है। जो पहले आता है वो व्याप्य होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, अब हम जो व्यतिरेक व्याप्ति बनाने की कोशिश करेंगे, क्या बनेगा, यत् अविधेयत्वाभावः तत् प्रमेयत्वाभावः। ये व्यतिरेक व्याप्ति का स्वरूप बनेगा। यत् अविधेयत्वाभावः, जहां पर ज्ञान का अभाव है वहां पर प्रमा भी नहीं है। ऐसी जब हम व्याप्ति बनाएंगे तो उसके लिए कह रहे हैं कि अर्थ प्रमेयत्व अविधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्ति, उसकी व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? कह रहे हैं सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वात् च। इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीज दिखाई देती हैं, सब ज्ञान के विषय हैं और सब प्रमा भी है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां पर प्रमेयत्व और अविधेयत्व का अभाव हो। उदाहरण का हमको अभाव मिलेगा, हम यथा जैसे ये नहीं बता सकते। यत् अविधेयत्वाभावः तत् प्रमेयत्वाभावः, ऐसा जो अन्वय व्याप्ति केवल अन्वयी स्थल में हम व्यतिरेक नहीं बना सकते, क्योंकि उदाहरण का अभाव मिलेगा। कोई भी ऐसा पदार्थ ही नहीं है जो ज्ञान का विषय और प्रमा का विषय ना हो। इसीलिए घटो अविधेयः प्रमेयत्वात् में जो प्रमेयत्वात् यह हेतु है, यह हेतु केवलान्वयी हेतु है। अर्थात इसमें केवल अन्वय व्याप्ति के द्वारा ही अपना जो साध्य अविधेय है उस अविधेय को साधने में सामर्थ्य होता है। अभिधेय का मतलब यथार्थ ज्ञान होता है और प्रमेयत्व का मतलब नहीं, अभिधेय मतलब अभिधेय का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का विषय। हाँ, और प्रमेयत्व और प्रमेय यथार्थ ज्ञान। ऐसे घट अविधेय है, घट मतलब ज्ञान का विषय, पट ज्ञान का विषय। ये केवलान्वयी है। देखिए इसके उदाहरण भी आपको लिखते चलना है, याद करते चलना है, क्योंकि इसमें आपको उदाहरण पूछे जाते हैं कि केवलान्वयी का उदाहरण क्या है, अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण क्या है। अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण है पर्वतो वह्निमान धूमात्, यह अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण है। और केवलान्वयी का उदाहरण आपका है घटो अविधेयः प्रमेयत्वात् पटवत्। केवलान्वयी में व्यतिरेक व्याप्ति क्यों नहीं बनती है? क्योंकि उदाहरण का अभाव मिलता है। देखिए इसमें इन्होंने स्पष्ट किया, सर्वस्यापि जो सभी है, सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वाच्च, सभी प्रमेय और अविधेय है। इसलिए हमको किसका अभाव मिलेगा? इसलिए हमको उदाहरण का अभाव मिलेगा, अतः व्यतिरेक व्याप्ति नहीं बनती है। अब व्यतिरेक व्याप्ति तीसरी है, इसमें अन्वय व्याप्ति नहीं बनती, केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही बनती है, क्योंकि इसमें भी उदाहरण का अभाव मिलता है। देखते हैं हम,
चलिए, व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। जहां व्यतिरेक मात्र व्याप्ति होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? केवल व्यतिरेकी बोलते हैं। अभाव वाली व्याप्ति, यत् नास्ति तत् नास्ति, यत् बह्नी नास्ति तत् धूमो नास्ति, इस प्रकार की जो व्याप्ति होती है उसको हम क्या बोलते हैं? व्यतिरेक व्याप्ति। कुछ कुछ स्थल ऐसे होते हैं, ऐसे हमको साधना पड़ता है कि वहां पर अन्य व्याप्ति नहीं बनती है, केवल व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा ही हम उस चीज को साधते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यथा पृथ्वी इतरेभ्यः विद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी इतरेभ्यः विद्यते। पृथ्वी इतर, पृथ्वी जो है इतर अर्थात जो जलादि है उन जलादियों से भिन्न है। पृथ्वी किन से भिन्न है? पृथ्वी अपने से इतर, पृथ्वी से इतर कौन हो गया? जल हो गया, तेज हो गया, और भी बाकी जितने भी द्रव्य हैं उन सभी से पृथ्वी भिन्न है। क्यों? क्योंकि उसमें गंध विद्यमान। पृथ्वी क्या है? इतर से भेद वाली है, क्योंकि उसमें गंध विद्यमान है। अब देखिए, इसको हम देखते हैं, पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। पृथ्वी इतरेभ्यः विद्यते, यहाँ पर आपका जो पक्ष है वो पक्ष पृथ्वी, पक्ष पृथ्वी हो गया, और साध्य क्या है? तो इतरेभ्यः विद्यते, अर्थात इतर भेद जो है वह क्या है? साध्य है, दूसरे से भेद। क्यों? गंधवत्वात्, क्योंकि गंध हेतु विद्यमान। अब देखिए, हम यहाँ अब व्याप्ति बनाएंगे। व्याप्ति के लिए इन्होंने कहा कि यद इतरेभ्यः न विद्यते न तद गंधवत्, जो इतर से भिन्न नहीं है, यदि इतरेभ्यः न विद्यते न तद गंधवत्, यदि इतर भेद नहीं होता तो उसमें क्या नहीं होता? गंध भी नहीं होता। यथा जलम, जो जल है हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। चलिए चलिए, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका जो लिखने का प्रक्रिया है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, और पदार्थों में ज्यादा भेद नहीं। पदार्थ केवल इससे जो मूल तत्व है केवल इतना है कि जो पृथ्वी है वह क्या है? इतर से भेद वाली है, क्योंकि उसमें गंध विद्यमान है। इतर भेद मतलब जल इत्यादि से भेद वाली है, जल में गंध नहीं है, अतः पृथ्वी में गंध है, अतः पृथ्वी जल से भिन्न है। हमको केवल इतना ही होता है। इसमें अपना एक स्वरूप बनाते हैं केवल व्यतिरेकी का। यदि इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम न चेयम तथा तस्मान न तथा इति, यहाँ तक इसका एक स्वरूप बनता है। नाचा इयम, यह वैसा नहीं है, तस्मान न तथा अथा यह, अतः यह भी वैसा नहीं। देखिए, यदि इतरेभ्यः न विद्यते न तद गंधवत्, अगर इसमें इतर भेद नहीं होता अथवा जब गंध नहीं होता, यदि पृथ्वी में गंध ना होता तो वह अन्न से, जल इत्यादि से भिन्न ना होती। इसमें गंध है इसलिए वह जल इत्यादि से भिन्न है। यथा जलम, यथा जलम मतलब
कि जल में गंध नहीं है, इसलिए जल से क्या है, पृथ्वी भिन्न है। न चेयम तथा, वह इस प्रकार नहीं है पृथ्वी, तस्मान न तथा। अत यद गंधवत्वं तद इतर भिन्नम, जो गंधवत यद गंधवत तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति। देखिए, आप अन्वय दृष्टांत जब बनाएंगे कैसे बनाएंगे, यत् यत्, चाहे एक ही यत् रखिए, यत् गंधवत्वम तत् पृथ्वीत्वम, ऐसा कर दे मान लो, पृथ्वीत्वम। तो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि आपने जो पक्ष बनाया है, पक्ष किसको बनाया है, पृथ्वी को पक्ष बनाया है। यत् यत् गंधवत्वम तत् तत् पृथ्वीत्वम यथा, यथा कहेंगे घटम, घट होता है। तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वी पक्ष है, पृथ्वी के अंदर ही घट, पक्ष से इतर कुछ भी है नहीं, पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। हमको जब भी उदाहरण देना होता है तो पक्ष से अतिरिक्त उदाहरण देते, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात्, यदि हम पर्वत में वहनी की सिद्धि करेंगे तो पर्वत से अतिरिक्त जो महानस की अग्नि होगी वहां का उदाहरण देते हैं। उसी प्रकार जब हम पृथ्वी की सिद्धि कर, पृथ्वी में गंधवत्व की सिद्धि करते हैं तो पृथ्वी से अतिरिक्त उदाहरण देंगे। पृथ्वी से अतिरिक्त कोई उदाहरण देंगे तो अतिरिक्त पृथ्वी से अतिरिक्त कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पक्ष पृथ्वी है। यहाँ पे यदि हम अन्वय व्याप्ति बनाएंगे तो यत् गंधवत्वम ये नहीं बनाएंगे। अन्वय व्याप्ति हम साध्य और हेतु में बनाते हैं। हमारा जो साध्य है इतर भेद है, इतर भेदो भिद्यते, और गंधवत्व जो है हेतु है। अर्थात यत् यत् गंधवत्वम तत् तत् इतर भेदत्व, ये बनाएंगे। इसमें आपका हेतु नहीं पाए। तो जो व्यतिरेक व्याप्ति है, उस व्यतिरेक व्याप्ति का उदाहरण है पृथ्वी इतरेभ्य विद्यते गंधवत्वात्, यही उदाहरण होगा। तीनों के हमको उदाहरण ही तैयार करना है, उदाहरण ही परीक्षा में पूछता है। एक बार तीनों को उदाहरण देख लेते हैं, लिख लेते हैं और समझ लेते हैं। अन्वय व्यतिरेकी, इसका बताइए उदाहरण क्या है? उदाहरण बोलिए। यत्र धूमो नास्ति तत्र वह्नि नास्ति। नहीं, अन्वय व्यतिरेकी का आपको उदाहरण बताना है। वो कौन सा अनुमानाकार प्रयोग किया गया है, बोलिए। सही तो बोल रहे थे, लेकिन उदाहरण पहले बताइए फिर आगे बोलिए। सत्सत्वे नहीं, उदाहरण आपसे केवल उदाहरण पूछते हैं ना, ये तो स्वरूप बता रहे हैं कि अन्वय का स्वरूप ये होता है अनुपश्चात नयति गच्छति अन्वय, मतलब कि तत् वो रहेगा तो वो रहेगा ही, वो नहीं रहेगा तो व्यतिरेक हो जाएगा।
इसका उदाहरण क्या होगा? धूम है वहाँ वन्य है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोल। महानस। अरे नहीं, देखिए, अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक का इन्होंने उदाहरण दिया है। अन्वयेन व्यतिरेकेण यथा, जैसे वर्णौ साध्य धूमवत्वम हेतु, अर्थात पर्वतो, आपको जब भी वाहनी साधना हो, पर्वत में साधना है अथवा अन्यत्र कहीं भी साधना है, उसके लिए यदि धूमवत्व हेतु दिया है तो वह अन्वय व्यतिरेकी हेतु कहलाएगा। समझ में आया? पर्वतो, देखिए बन्नव, ये थोड़ा सा इसमें जो लिखा था बन्नव साध्य धूमोत्तम हेतु, तो यहाँ पर जो इसका आकार बनेगा वह आकार जो होगा ये उदाहरण ये होगा, ठीक है। ये जो धूमत्व हेतु है यह अन्वय और व्यतिरेक दोनों है। धूम हेतु क्या है? अन्वय भी है और व्यतिरेकी भी। केवल व्यतिरेकी का उदाहरण बताइए। केवल अन्वय को उदाहरण बताइए। केवल अन्वय, घटो विधेय। हाँ, घटो विधेयः प्रमेयत्वात्। ये उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं। केवल व्यतिरेकी का बोलिए। केवल व्यतिरेकी का उदाहरण पृथ्वी गंध, पृथ्वी तरभ्यो विदते गंधत्वात्। ठीक, पृथ्वी ये आपका पक्ष हो गया। और हेतु, ये तीनों के उदाहरण आपको तैयार कर लेना है। इसमें केवलान्वयी में उदाहरण का अभाव होता है, इसलिए व्यतिरेक में व्याप्ति बनती। इसमें भी उदाहरण का ही अभाव होता है, इसलिए अन्वय व्याप्ति नहीं बनती है। बस इतना ही है तीनों का सातत्व। ये तैयार कर लेंगे तो परीक्षा में आपको आसानी से लग जाए। यहां तक में किसी कुछ पूछना है? कुछ चीज समझ में ना आई हो? चलिए अब पुनः उसमें चलते हैं।
इसके बाद कुछ पारिभाषिक शब्द हैं। पक्ष, साध्य, हेतु, इन सब के बारे में बता रहे हैं कि पक्ष किसे कहते हैं। तो पक्ष का इन्होंने लक्षण दिया, संदिग्ध साध्यवान पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जो चीज संदिग्ध होती, जिसमें हम साधते हैं, वही पक्ष होता है। ऐसे पर्वतो वहनिवान धूमार, वहनी क्या है, संदिग्ध है, किसमें साधते हैं, पर्वत में साधते हैं, इसलिए पर्वत क्या होगा, पक्ष हो जाएगा। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यथा जैसे धूमवत्ते हेतु पर्वतः, ऐसे धूमवत्त हेतु में पर्वतः, ये जो है ये क्या है, पक्ष है। पर्वतो वह्निमान धूमात्, इस वाक्य में हेतु धूम है और जो साध्य है वहनी है, वह संदिग्ध है, उसको पर्वत में साधते हैं, इसलिए पर्वत क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। इसके बाद सपक्ष भी एक होता है, निश्चित साध्यवान सपक्ष, जहां पे साध्य आपका निश्चित ही रहे। जो साध्य होता है वह निश्चित है, जैसे वाहनी साध्य है तो वह वाहनी क्या हो, निश्चित जहां पे रहे, जिसको हम उदाहरण देते हैं, जहां पे हम क्या देते हैं, उदाहरण को देते हैं, वही क्या होता है, निश्चित साध्यवान होता है। जैसे जो महानस है, उस महानस में वाहनी निश्चित ही है, इसलिए वो क्या होगा, सपक्ष होगा। यथा तत्तैव महानसम, क्या थी, महानस अर्थात में महानस मतलब होता है जहाँ खाना बनाया जाता है, भोजन, रसोई घर, रसोई घर को ही महानस कहते हैं। यथा तत्तैव महानसम, महानस में उसने देखा कि धूम है अग्नि है, धूम है अग्नि है, इसको हम क्या बोलते हैं, सपक्ष। और जहां पर निश्चित साध्या भाव हो, उसको हम बोलते हैं विपक्ष। आपको पता है कि यहाँ पे साध्य रह ही नहीं सकता है, उसको हम बोलते हैं विपक्ष। जैसे जलहृद, महाहृद, महाहृद क्या होगा, पर्वतो वह्निमान धूमात्, इस प्रकार का जब हम अनुमान बनाएंगे, उसमें महाहृद जो होगा वह निश्चित साध्या भावान होगा, क्योंकि जो अग्नि है वह जल में नहीं रह सकती है, इसलिए उसके विपरीत होगा। तो निश्चित साध्या भावान को हम क्या बोलते हैं, विपक्ष बोलते हैं। यथा तत्तैव महाहृद, इस प्रकार से ये जैसे महाहृद है। अब कल हम लोग इसका जो अनुमान खंड का सबसे इम्पोर्टेंट वाला भाग है, इससे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, हेत्वाभास, उन हेत्वाभासों को हम पढ़ेंगे। हेत्वाभास का सामान्य जो अर्थ होता है वह हेतुवद आभासन्ते, अर्थात हेतु नहीं रहते हैं लेकिन हमको हेतु के तरह दिखाई देते हैं, उसी को हम हेत्वाभास बोलते हैं। उस हेत्वाभास का कल हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ तक में किसी कुछ पूछना है? ये एक प्रश्न आया था, तल्लिंग लिंग बोले। लिंग पूर्वकम लक्षणमिदं कस्य विद्यते। तद लिंग लिंगी पूर्वक जो है अनुमान का ही लक्षण। देखिए तो ऑप्शंस जो है, शब्द प्रमाणस्य, प्रत्यय प्रमाणस्य, अनुमान प्रमाणस्य और उपमान अनुमान प्रमाणस्य। अनुमान प्रमाण से। लिंग लिंगी पूर्वक, इसको समझ लीजिए। लिंग मतलब होता है चिन्ह या हेतु, लिंगी मतलब होता है कि लिंग अस्यास्ति लिंगी, जहां पे हेतु रहे उसको हम क्या बोलते हैं, लिंगी बोलते हैं। तो हेतु लिंग हो गया,
हेतु लिंगी हो गया, जहाँ हेतु रहता है। इस प्रकार का जहाँ हमको ज्ञान होता है वो किस प्रमाण में ज्ञान होता है? अनुमान प्रमाण में ज्ञान होता है। ऐसे पर्वतो वह्निमान धूमात है, तो धूम आपका हो गया लिंग हो गया, हेतु हो गया। लिंगी कौन हो गया? जहाँ रहता है लिंग, तो कौन हो गया? वाहनी हो गई। तो लिंग लिंगी पूर्वक जहाँ ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुमान प्रमाण बोलते हैं। ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये वाला पाठ अब यहीं समाप्त करते हैं।